प्यारे बच्चों, नमस्कार। 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो एपिसोड में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो एपिसोड में हमने एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस एपिसोड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे, तो आप ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया है, हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स ये हमारा एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मींस उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक करना है 3 पे ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स जब x 3 से छोटा है। जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ax प्लस 1। क्या है, ax प्लस 1। x की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, सिमिलर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ना, जब x 3 से क्या है, बड़ा है। जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, bx प्लस c, bx प्लस c। ठीक है, तो b का वैल्यू पुट कर देते हैं 3, क्या हो गया 3b प्लस ये निकल गया हमारा c। ठीक है, 3b प्लस, सॉरी हमने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, bx प्लस c नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में है bx प्लस 3 है ना, तो ये हो जाएगा bx प्लस 3, दैट मीन्स ये क्या निकल जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे ना, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, कहां पे, f ऑफ 3 पे। जब x 3 से छोटा था तब ये फंक्शन लिए, जब x 3 से बड़ा था तब ये फंक्शन लिए। अब जब x 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल मींस इसी में कंडीशन है ना, लेस देन भी है और इक्वल भी है कहता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax दैट मींस 3a प्लस 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे, तब हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो since the function f of x is continuous at x equal to 3, therefore limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3। तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए ना, तो implies that हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है ना, 3a प्लस 1 which is equal to 3b plus 3 which is equal to f of 3 क्या है 3a plus 1। तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो किसी भी हम दो फ्रैक्शंस, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, तो किसी भी हम दो इक्वलिटी को हम ले सकते हैं। therefore 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 implies that 3a minus 3b is equal to 3 minus 1 2, that means 3a minus 3b is equal to 2, implies that 3 अगर हम कॉमन ले लें हो जाएगा a minus b is equal to 2 by 3, implies that a minus b a, तो a is equal to क्या निकल जाएगा हमारे पास, a is equal to क्या निकल जाएगा ना, b plus 2 by 3।
ठीक है, b प्लस 2/3 जो किसके इक्वल निकला, a, ठीक है। फॉर एनी arbitrary value of b we can find the value of a, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है ना, a इज इक्वल टू बी प्लस 2/3, हमें और b का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमें यहाँ पे b का एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा ना, फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ b, b की किसी भी वैल्यू के लिए हम a का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर a 1 रहा तो b 1 रहा तो फिर a कुछ निकलेगा, अगर b 2 रहा तो फिर कुछ निकलेगा ना। तो दैट मींस b के किसी भी वैल्यू के लिए a को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए ये फंक्शंस डिफाइन है, ये कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, कंटीन्यूअस है बोलता है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। लैम्डा के किस मान के लिए ये फंक्शंस क्या है ना, कंटीन्यूअस है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पॉइंट ऑफ डाउट कहां पे है, 0 पे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, जब x 0 से छोटा है, क्या है, लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या है, लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। जब x टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा लेम्डा इंटू 0 व्हिच इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1, x की जगह हम जो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड f ऑफ 0, जब x 0 के बराबर है, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या है, लेम्डा 0 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो हम कह सकते हैं कि f is discontinuous, f of x is discontinuous at x equal to 0 for any value of lambda ना, since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore the function f of x is discontinuous at x equal to 0 for any value of lambda, lambda के किसी भी मान के लिए फंक्शंस क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्यों, ये लेफ्ट लिमिट के बराबर नहीं है ना। तो हमने कहां पे चेक किया था, एट पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कहां पे, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, जब x क्या है 1 से छोटा है, जब x क्या है 1 से छोटा है, ठीक है। जब x 1 से क्या है, छोटा है, तो जब x 1 से छोटा है, कंडीशन हमारे पास ही है कि x इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना, तो x से 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है मींस x 1 से छोटा कब होगा, कौन से फंक्शन होगा ना, यहाँ पे देख लिया जाए x 1 से छोटा है और यहाँ x 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच कौन सा फंक्शन है, 4x प्लस 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें ना, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5,
4 + 1 क्या मिल गया हमें 5, ठीक है। एंड उस फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे 1, ठीक है, फंक्शंस पे वैल्यू निकालेंगे 1 पे, कहां पे निकालेंगे अब हम 1 पे, ठीक है। तो f(1) क्या मिलेगा हमें ना, उस पॉइंट पे भी वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखिए x = 1, ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर का इनिशियल में किया था ना, जब लेस देन और ग्रेटर देन का कोई कंडीशन ना रहे तब हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और फंक्शंस पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 4 × 1 + 1, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखते हम, x टेंड्स टू 1 कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का कोई मतलब ये है नहीं ना, लेस देन ग्रेटर देन का बात नहीं किया गया है, ठीक है। f(x) = क्या हो गया f(1), therefore f(x) is continuous, therefore f(x) is continuous at x = 1 for any value of lambda, ठीक है। लैम्डा का किसी भी मान के लिए ये जो फंक्शन f(x) डिफाइन किया गया है ये क्या है कंटिन्यूअस है, कहां पे at x = 1 पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। पहले बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम 0 पे चेक करें तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लिए, लेकिन जब हम 1 पे चेक किए तब क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन था, ठीक है। x = 1 पे मतलब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का कोई बात नहीं किया गया, फंक्शंस का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई बात नहीं किया गया, सिर्फ 1 पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया ना एक ही तरह से निकाला, ठीक है। इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी तरह से हमने सॉल्व किया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से हमें समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, so that the function g of x is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all the integer points, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन g of x है, ये फंक्शन g of x जो है डिफाइन किया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये क्या होगा ना डिसकंटिन्यूअस होगा हर इंटीजर पे, हर एक इंटीजर पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है क्या है ना, g of x is equal to x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे पहला वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कि sum of two continuous function is continuous, difference of two continuous function is continuous, product of two continuous function is continuous, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जब g of x जो फंक्शन है इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है x है, तो ये x क्या है ना, ये जो x है, ये जो x है ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है x ना, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमें x पे कुछ बात नहीं करना है क्योंकि x तो कंटीन्यूअस है ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है कंटीन्यूअस होता है, इसीलिए हमें x पे कोई डाउट नहीं है। हमें जो भी डाउट है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमें डाउट है, ठीक है। तो हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कंटिन्यूटी पे बात करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम समझने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, ठीक है, और हमने इसको कंसीडर कर लिया g of x, या फिर हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने x कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को x को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू 0 होगा, का वैल्यू 0 होगा कब,
ना जब ये जीरो से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, जब x का वैल्यू क्या हो ना 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो लेकिन 1 से क्या हो, छोटा हो। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में 1 इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। बात समझ में आया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू 1 होगा जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 2 से क्या हो, छोटा हो। क्या है ना 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 होगा कब ना जब x 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 2 से बड़ा ये हो गया 2 ना, 2 से ग्रेटर या इक्वल लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 3 यहाँ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू 3 होगा ना जब ये 3 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसका बात करें 0 1 2 -1 पे अगर हम बात करें तो x का वैल्यू -1 पे जब हम बात करेंगे तो x का वैल्यू -1 से बड़ा या इसके बराबर लेकिन 0 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे -1 इंक्लूड रहेगा ना, -1 से बड़ा। ठीक है, क्या है -1 से बड़ा लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। -1 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका ग्राफ तो इस ग्राफ में है क्या ना, फंक्शन 0 से लेकर 1 तक है, यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि x का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब फंक्शन 0 से 1 तक नहीं है, 1 से छोटा है, मतलब यहाँ 1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे ये 1 इंक्लूड नहीं है। और जब 1 हो रहा तब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 है, मतलब जब 1 से ले रहे हैं तो 1 से फंक्शन बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ रहा है, वो एक पॉइंट को छोड़ दे रहा। देखिए जैसे 0 से 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 के बराबर है लेकिन 1 है क्या, नहीं है, तो मतलब 1 नहीं है मींस ये फंक्शन 1 तक नहीं पहुंचा है, 1 से थोड़ा सा पहले आके फंक्शन ब्रेक कर गया। ठीक है, दूसरा जब 1 होगा तब x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 मींस यहाँ से वैल्यू है ना, लेकिन ये 2 तक नहीं पहुंचा, 2 से छोटा मतलब 2 से थोड़ा सा पहले फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो दोनों के बीच क्या बन रहा, गैप आ जा रहा ना, क्या हो रहा, गैप आ रहा। तो गैप आ रहा मींस ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है ये क्या होगा ना, डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पे ना, किसी भी इंटीजर पे। ठीक है, किसी भी इंटीजर पे, 1 पे 2 पे 3 पे फिर -1 पे ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer, by the definition of greatest integer function is discontinuous, at all integers, that is कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा ना, x इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 डॉट डॉट पे क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। सो g of x is equal to x minus greatest integer function x is also discontinuous। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि x क्या है, कंटिन्यूअस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस।
तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का जो डिफरेंस होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मेरा बच्चों समझ में आया? हमने क्या कहा, जो कंटिन्यूअस फंक्शंस है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंट डाल सकते हैं while x is continuous and greatest integer function x is discontinuous। क्या है, discontinuous। so continuous function plus discontinuous function इज इक्वल टू क्या होता है ना, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो हमें x के कंटिन्यूटी पे कोई डाउट नहीं था ना, x क्या है, पॉलिनोमियल, इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमें जो भी दिक्कत थी वो कहाँ पे थी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे। ठीक है, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह का फंक्शंस डिफाइंड हुए, जहां पे फंक्शंस में क्या मिल जा रहा था, हमें गैपिंग। तो फंक्शन में गैपिंग मिलने के कारण जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा किसी भी इंटीजर पे ना। जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ में आया? कंटिन्यूअस फंक्शंस और कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है, बट कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब दो फंक्शंस में से अगर कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो पूरा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहता है, इज द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पाई इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। कहीं x इक्वल टू पाई पे कंटीन्यूअस है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी का दो तरह से चेक करना सीखा था ना। पहला था हमारा डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शंस का। ठीक है, या फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि सपोज अगर एट पॉइंट ए पे हमें निकालना है तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ a माइनस सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस h करते थे। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h निकालते थे, और थर्ड था हमारा f ऑफ a। सिमिलर प्रोसेस में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। एक पॉइंट x इक्वल टू पाई, हमें कहां पे चेक करना है, पाई पे। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस क्या निकालेंगे, f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू सॉरी 0 नहीं पाई माइनस। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा ना, पाई माइनस h। क्या लिखेंगे, लिमिट ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू सॉरी पाई माइनस में, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस क्या होगा, f ऑफ पाई माइनस h। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जहां जहां पे x है वहां पे हमें क्या पुट करना है, पाई माइनस h। तो x की जगह हम पुट करेंगे क्या, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे रहने देते हैं, पाई माइनस h का होल स्क्वायर पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस थीटा ना, तो ये हो गया 0 पाई पाई माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, दैट मींस साइन h प्लस क्या हो गया 5। तो जब h टेंड्स टू 0 मींस h का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 का वैल्यू 0
प्लस क्या हो गया 5, 0 प्लस क्या हो गया 5। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला ना पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस जहां जहां x है वहां हम पुट करेंगे क्या पाई प्लस h, तो हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये हो गया पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस थीटा ना क्या हो गया 0 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस क्या हो गया 5। व्हेन h टेंड्स टू 0, h 0 है तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस क्या निकल गया 5 एंड f ऑफ पाई। यहाँ पे चेक करेंगे पाई पे। ठीक है, तो पाई पे से हम चेक करेंगे ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 तो पाई स्क्वायर प्लस क्या निकल गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट therefore since लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला ना लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of pi minus h is equal to limit h tends to 0 plus f of pi plus h is equal to f of pi plus h ना सॉरी ये f of pi। ठीक है, क्या है f of pi, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। अच्छा तीनों इक्वल हैं that means therefore the function f of x is continuous at x equal to कहाँ पे pi पे। x इक्वल टू पाई पे क्या है फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे।